Hello my dear students, welcome to Enjoy Biology with RK मिश्रा। तो बेटा कैसे हैं आप लोग? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट वन शॉट में आपने देखा होगा कि पूरी बायोलॉजी में कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ है उसके बारे में मैंने बता दिया है। यानी कि एक कंप्लीट लेक्चर कार्बोहाइड्रेट का आपको नीट के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवा देगा। अब इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन एमिनो एसिड्स और उसके बारे में पढ़ना है। प्रोटीन में हमें प्रोटीन के वेरियस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, तो इसको भी अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। याद रखिए, मेहनत और तैयारी सिर्फ करते रहने का नाम नहीं है। तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जो आपके जीत की गारंटी हो। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो बेटा, जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन वर्ड जो है बेटा, ये प्रोटीन वर्ड डिराइव्ड हुआ है, डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है और ग्रीक वर्ड जिसका नाम है प्रोटियोस। क्या बेटा? प्रोटियोस। याद रखिएगा, ग्रीक वर्ड क्या है? प्रोटियोस, जिसका मतलब होता है व्हिच मीन्स, जिसका क्या मतलब होता है? ऑफ द फर्स्ट रैंक। ऑफ द फर्स्ट रैंक, या कह सकते हैं ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। देखिए, यानी प्रोटीन जिसका मतलब ग्रीक में क्या होता है? प्रोटियोस। प्रोटीन कहां से आया है? प्रोटियोस से, जिसका मतलब होता है फर्स्ट रैंक और प्राइमरी इंपॉर्टेंस। यानी कि इसका जो रोल है वो काफी महत्वपूर्ण है। कहने का सीधा ये मतलब है कि जो प्रोटीन है, याद रखिएगा, जितने भी प्रोटीन्स हैं, तो ये प्रोटीन्स हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिस ऑफ सेल्स हैं। ठीक है? कैसा है बेटा? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिस ऑफ सेल्स। फंक्शनल बेसिस ऑफ सेल्स है। आपको पता है ना कि सेल जो है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, और सेल के अंदर ये बायोमोलिक्यूल्स यानी कि मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स जो क्या काम करता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, मतलब स्ट्रक्चर बनाने में भी मदद करता है सेल के बहुत सारे कंपोनेंट को, साथ ही साथ बहुत सारे फंक्शंस को भी कोऑर्डिनेट करता है। यानी कि दोनों के लिए इंपॉर्टेंस है। इसीलिए इसके फंक्शंस के आधार पर ही तो इसका नाम पड़ा प्रोटीन, मतलब प्रोटियोस, मतलब ऑफ द फर्स्ट रैंक ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। क्लियर? यानी कि ये बहुत जरूरी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये बहुत बहुत इसेंशियल है सेल के लिए। अब दूसरी बात आती है इसका सोर्स। आपको पता है ना, मिल्क में, चीज में, मीट में, फिश में, ये सब इसका सोर्स है। दाल जो हम लोग वरण है ना, जो दाल खाते हैं, वो क्या है? प्रोटीन का वन ऑफ द सोर्स है। आप देखे होंगे दाल रोटी, दाल भात, ठीक है? तो दाल रोटी, दाल भात, ये जो है कॉम्बो जो है, ठीक है, ये कंप्लीट प्रोटीन देता है हमारे बॉडी को। इसीलिए बच्चों को आप देखोगे दाल भात, दाल रोटी जल्दी ज़्यादा खिलाते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर, बच्चे के शरीर के अंदर ग्रोथ तो होता रहता है। यानी कि ये ग्रोथ के लिए जरूरी है।
बॉडी में जितने भी आप देखोगे हीमोग्लोबिन, फिर आप देखोगे एंटीबॉडी, ये बहुत सारी जो कंपोनेंट है उसमें प्रोटीन का अहम योगदान है। तो हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन में क्या है नहीं है। अब डायरेक्ट आते हैं कि जो प्रोटीन है, अगर हम देखें तो प्रोटीन्स आर हेटेरो हेटेरोपॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स। देखिए हमने क्या कहा कि जो प्रोटीन्स है वो हेटेरोपॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स है, यानी कि कह सकते हैं कि जो प्रोटीन हैं वो एमिनो एसिड्स के बने हुए हैं। यानी कि ये एमिनो एसिड्स है, फर्स्ट हो गया, ये एमिनो एसिड्स हो गया, सेकेंड हो गया, ये एमिनो एसिड्स जो हो गया वो थर्ड हो गया, डॉट 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 डॉट, ये एमिनो एसिड्स जो हो गया ये एन हो गया। क्लियर। अब इसके बीच में आप देखिएगा कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड होते थे। तो ये एमिनो एसिड फर्स्ट है, ये एमिनो एसिड सेकेंड है, ये एमिनो एसिड थर्ड है, ये एमिनो एसिड फोर्थ है। इसमें जो बॉन्ड रहता है ये पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड दो अमीनो एसिड के बीच में रहता है। याद रखना कि हालांकि प्रोटीन में बहुत सारे बॉन्ड पढ़ेंगे, लेकिन जो मेन और बेसिक बॉन्ड है, वो जो प्राइमरी बॉन्ड है वो पेप्टाइड बॉन्ड है। तो प्रोटीन्स आर हेटेरोपॉलीमर। हेटेरो मतलब क्या होता है? डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट तरह के अमीनो एसिड्स प्रोटीन में होंगे। एक ही अमीनो एसिड्स का बना हुआ कोई प्रोटीन नहीं होता है, इसीलिए प्रोटीन्स आर हेटेरोपॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। क्लियर। तो अब दिमाग में रखना है कि ये जो बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड है, और ये जो बना हुआ ये जो चेन है, इस अगर हम चेन को कहेंगे, इसको हम बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन। याद रखिए प्रोटीन हेटेरोपॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स है, और पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनते हैं उसमें डिफरेंट एमिनो एसिड्स हैं, और डिफरेंट एमिनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के सेल के अंदर प्रोटीन बनते कैसे हैं। तो याद रखिएगा इनसाइड सेल के अंदर आपको भी पता है कि डीएनए से बनते हैं बेटा आरएनए। डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। और आरएनए से बनता है प्रोटीन। एकदम सिंपल में पूरा दिमाग में रखिए। तो डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसक्रिप्शन। और इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। याद रखिए डीएनए से आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो ट्रांसलेशन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन इसी तरह से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल्स नहीं कहलाता है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल के अंदर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो बायोमोलिक्यूल्स है वो कौन है? प्रोटीन है। क्योंकि प्रोटीन ऑलमोस्ट एंजाइम को बनाता है, और ऑलमोस्ट एंजाइम को अगर प्रोटीन बनाएगा तो एंजाइम मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करता है बेटा? रेगुलेट करता है। इसलिए तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। आया दिमाग में? यानी कि सेल के अंदर डीएनए से आरएनए बनेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से जो प्रोटीन बनेगा ट्रांसलेशन कहलाएगा। यानी कि सेल के अंदर प्रोटीन बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। सेल के अंदर प्रोटीन बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। क्लियर। अब याद रखिएगा कि जब आरएनए से डीएनए बनना स्टार्ट करे
तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? इन वायरस, वायरस में होता है, हर जगह नहीं होता है। क्लियर? तो ये बातें समझ में आई ना, इसको अच्छे से लिखिए। देखिए बेटा, आप देखे होंगे कि कार्बोहाइड्रेट में भी हम एक एक करके पहले कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे आपको वीडियो अपलोड करते हैं और फिर कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। यानी वो बच्चे जिनका ये चैप्टर पूरी तरह से कमज़ोर है वो एक एक करके देखे, और वो बच्चे जिनका ये चैप्टर परफेक्ट है तो रिवीजन करने के लिए सिर्फ एक ही वीडियो में उनका काम चल जाए। तो हर तरह के बच्चों के लिए हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ मेहनत करते रहिए और हमेशा दिमाग में रखिए बेटा, ईमानदारी से अगर मेहनत आप करेंगे तो सफलता मिलेगी। हमेशा दिमाग में इस बात को रखिए। सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है कि आप किसी भी तरह से पढ़ लेंगे और बिना मेहनत किए हुए छोड़ छाड़ के नहीं मिलता है सफलता। सिर्फ ये बातें होती है, अच्छी अच्छी बातें आपको बताया जाता है और अच्छी अच्छी बातें बोल के आप डाइवर्ट होते हो। हम कितना भी कुछ कर ले, कुछ फ़ायदा नहीं है जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे। ये कड़वा सच है, इसको जितना जल्दी आप समझ जाओ उतना सही है। अब यहाँ देखिए कि हमने अभी देखा कि प्रोटीन किसका बना हुआ है? अमाइनो एसिड या एमिनो एसिड्स का बना हुआ है। यहाँ देखिए कि प्रोटीन्स आर मेड ऑफ एमिनो एसिड्स। प्रोटीन एमिनो एसिड्स से बने हुए हैं। तो अब आता है कि नंबर ऑफ एमिनो एसिड कितने हैं? नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स कितने हैं? तो कोई पूछे नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स तो आप कहिएगा मोर देन 300, है ना, मोर देन 300 एमिनो एसिड्स है। अब आया मोर देन 300 एमिनो एसिड्स, लेकिन हम तो पढ़ते हैं केवल 20 एमिनो एसिड्स। एकदम सही पढ़ते हैं। अब यहां देखिएगा कि जैसे ही मोर देन 300 एमिनो एसिड्स है तो यानी कि एमिनो एसिड्स को दो पार्ट्स में बांटा गया है। एमिनो एसिड्स को दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक पार्ट्स जो है उसको हम बोलते हैं प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड्स और दूसरे को हम बोलते हैं नॉन प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड्स। ठीक है, याद रखिएगा कि एमिनो एसिड जो है वो 300 है, एक दो नहीं है, 300 है। समझिए, 300 एमिनो एसिड्स है। और एक जो है वो प्रोटीनोजेनिक है, दूसरा क्या है? नॉन प्रोटीनोजेनिक है। नॉन प्रोटीनोजेनिक मतलब जो प्रोटीन बनाने में यूज्ड नहीं होते हैं। याद रखिएगा। अब इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें जो प्रोटीन बनाने में यूज होते हैं ओनली 20 एमिनो एसिड्स। केवल कितना है? 20 एमिनो एसिड्स है। आया दिमाग में है? बाद बाकी सारे हैं इसमें। क्लियर? और रिमेनिंग्स एमिनो एसिड्स आर
नॉन प्रोटीनोजेनिक। रिमेनिंग एमिनो एसिड जो है वो क्या है, नॉन प्रोटीनोजेनिक है। किसको छोड़ के, अपार्ट फ्रॉम 20 एमिनो एसिड्स। अब आपको पता है कि ये जो 20 एमिनो एसिड्स है, याद रखिएगा ये 20 एमिनो एसिड्स है, ये 20 एमिनो एसिड्स जो है also called as magic number of metabolism का मैजिक नंबर कहलाता है। याद रखिए मेटाबॉलिज्म का क्या कहलाता है बेटा, मैजिक नंबर कहलाता है मेटाबॉलिज्म का। कहोगे सर क्यों कहलाता है मैजिक नंबर मेटाबॉलिज्म का, तो मैजिक नंबर ऑफ मेटाबॉलिज्म 20 अमीनो एसिड्स कहलाते हैं, क्योंकि ये जो 20 अमीनो एसिड्स है ये डिफरेंट तरह के प्रोटीन बनाएंगे, और डिफरेंट तरह के प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी में डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं, बॉडी में डायनामिक फंक्शन का काम करते हैं, यानी हमारे बॉडी में एंजाइम बनाते हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर बनाते हैं। यानी कि प्रोटीन हर जगह जरूरी है, बिना प्रोटीन के, बिना अमीनो एसिड्स के मेटाबॉलिज्म होगा ही नहीं। इसीलिए 20 अमीनो एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि एक आता है 21st अमीनो एसिड्स, याद रखिएगा ये जो है इसको हम बोलते हैं सेलेनोसिस्टीन। क्या बेटा, सेलेनोसिस्टीन इज नोन एज 21st अमीनो एसिड्स। अब कहोगे सर ये जो है जो नॉन प्रोटीनोजेनिक है, तो नॉन प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड कौन कौन है, आपने पढ़ा होगा है ना, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड्स, ठीक है, ऑर्निथीन, सिट्रुलिन, ये सारे के सारे क्या हैं, ये नॉन प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन हमारे शरीर में इसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, क्लियर, क्योंकि ऑर्निथीन साइकिल ये कहाँ पढ़ते हैं आप लोग बेटा, एक्सक्रीशन में, लेकिन ऑर्निथीन है क्या ये नहीं पता है। तो याद रखिएगा कंसेप्ट ऐसे नहीं मिलता है, कंसेप्ट के लिए ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल से काम नहीं चलेगा, समझ गए। तो हम एक चार्ट में ही आपको पूरा बता रहे हैं कि नॉन प्रोटीनियस एमिनो एसिड कौन कौन है और उसका क्या फंक्शंस है। यहाँ तक समझिए कि एमिनो एसिड कितना है, 300 से ज़्यादा है, समझ गए। अभी इसका रेंज लगभग 500 चला गया होगा अभी अगर ढूंढिएगा तो, ठीक है। अब एमिनो एसिड्स दो तरह के होते हैं, एक जो प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि ये जो प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड्स हैं ये इन्वॉल्व इन प्रोटीन फॉर्मेशन, याद रखिएगा ये इन्वॉल्व इन प्रोटीन फॉर्मेशन, इन्वॉल्व इन प्रोटीन फॉर्मेशन, ये प्रोटीन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व रहता है, लेकिन इसमें कोई प्रोटीन फॉर्मेशंस नहीं होता है। हाँ, प्रोटीन फॉर्मेशंस के अलावा दूसरे काम करते हैं, क्लियर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो रहते हैं नॉट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, नॉट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, क्लियर। कुछ प्रॉब्लम, चलिए एकदम धीरे धीरे आपको स्लोली बता रहे हैं कि कहीं कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। जो कंसेप्ट है वो स्लोली सीखे, और जल्दी में तो कंप्लीट टॉपिक के ऊपर एक वीडियो तो हम डालते ही हैं, वो आप देख लो। चलिए इसको लिखिए। देखो बेटा ये चार्ट है वो एमिनो एसिड्स जो प्रोटीन नहीं बनाता है, प्रोटीन के अलावे दूसरे वर्क करते हैं, ठीक है। यहां देखिए बीटा एलानिन ये किसका कंपोनेंट है, कोएंजाइम ए के कंपोनेंट है। दूसरा गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड जिसको GABA कहते हैं। ये सारे के सारे नाम आपको एनिमल फिजियोलॉजी में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसका काम क्या है
तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ सीएनएस, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपने पढ़ा होगा न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन नर्व कंडक्शन में मदद करता है, लेकिन ये इनहिबिटरी इफेक्ट यानी कि ये रोकता है नर्व कंडक्शंस को। कौन सा? गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। दूसरा है यहां पर क्रिएटिन एंड सिट्रुलिन। ये जो है ये मतलब बायोसिंथेसिस जो यूरिया का होता है, यानी कि यूरिया साइकिल चलता है, और यूरिया साइकिल जो हमारे लीवर में चलता है, लीवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जो साइकिल चलता है, वो यूरिया साइकिल आपने पढ़ा होगा एक्सक्रीशन में। नहीं पढ़े होंगे तो पढ़िएगा, एक्सक्रीशन का इंट्रोडक्शन में ही दिया हुआ है। यूरिया जो बनता है, ठीक है, वो कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। और उसका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स जो है ये दोनों कंपाउंड रहते हैं। दूसरा, ये मसल्स का जो क्रिएटिन है वो मसल का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, मतलब मसल में भी पाया जाता है। फिर उसी तरह से आता है हिस्टामिन। ये वेसोडाइलेटर है, यानी कि ब्लड वेसल्स को फैलाने का काम करता है। जहां भी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं तो हिस्टामिन और सेरोटोनिन दोनों साथ साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेसोडाइलेशन का काम करता है और ये वेसो कंस्ट्रिक्शन का काम करता है, यानी कि एक फैलाता है और एक कंस्ट्रिक्ट करता है। क्लियर? यानी कि नैरो बनाता है ब्लड वेसल्स को। तो इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन। दूसरा सेरोटोनिन, यहां देखिए, ये पावरफुल वेसो कंस्ट्रिक्टर है, यानी कि ये ब्लड वेसल्स के ल्यूमेन को क्या करता है? कम करता है। वेसो डायलेटर कौन है? हिस्टामिन। ये ब्लड वेसल्स के ल्यूमेन को क्या करता है? चौड़ा करता है, वाइड करता है, फैलाता है, ये डायलेशन करता है, और ये कंस्ट्रिक्ट करता है, कम करता है, नैरो करता है। फाउंड इन एसोसिएशन विद हिस्टामिन। सर ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? आपके गट में पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है, प्लेटलेट्स में पाया जाता है। तो ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो वास्तव में क्या है? ये नॉन प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड्स है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन एमिनो एसिड पढ़ाने वक्त में लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं और बाद में वो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। चलिए, तो कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, इसको लिखिए। अब देखो बेटा, 20 अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीनोजेनिक होता है, यानी कि प्रोटीन बनाने में मदद करता है, वो अमाइनो एसिड्स के नाम है। अच्छे, आपको 3 कॉलम है, एक में अमाइनो एसिड्स है, दूसरे में अमाइनो एसिड का 3 लेटर का सिंबल है, 3 लेटर है इसमें, और फिर जो है थर्ड कॉलम में सिर्फ 1 लेटर है। याद रखिएगा, ये आपको बायोमोलिक्यूल्स में दिया हुआ है, लेकिन कहाँ पर? केमिस्ट्री में दिया हुआ है। बायोलॉजी में भी आपको ये मिलेगा। ये 3 लेटर वाला कहाँ मिलेगा बेटा? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, जहाँ पर जेनेटिक कोड दिया हुआ है। ठीक है, आप सभी 12th पढ़े हुए बच्चे हो तो आप आराम से समझ सकते हो, और अगर 11th के बच्चे भी देख रहे हैं तो बस याद रखिए कि ये आएगा आपको, इसीलिए कंसेप्ट पहले से क्लियर करके रखिए। वहां जाने के बाद ये क्या होता है दिमाग में मत रखिए। अब यहां देखिए कि ग्लाइसिन GLY, G लिख सकते हैं, एलानीन ALA, A लिख सकते हैं, वैलिन VAL, V लिख सकते हैं, ल्यूसीन LEU, L लिख सकते हैं, आइसोल्यूसिन ILE, I लिख सकते हैं, आर्जिनिन ARG, R लिख सकते हैं, लाइसिन LYS, लेकिन यहाँ क्या लिखे हैं? K। डिफरेंट हो गया ना, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, LYS यानी कि पहला 3 लेटर, और इसका डिफरेंट नाम क्या हो गया? K। फिर ग्लूटामिक एसिड GLU, इसका भी ये डिफरेंट हो गया E। एस्पार्टिक एसिड ASP,
डिफरेंट, डी। ग्लूटामीन, GLN, याद रखिएगा। ग्लूटामिक एसिड GLU, ग्लूटामीन GLN, याद रखिएगा। ग्लूटामिक GLU GLN, ये भी डिफरेंट है, Q से रिप्रेजेंट करते हैं। एस्पैराजीन, ASN, एस्पार्टिक एसिड, ASP, एस्पैराजीन ASN, ये N से रिप्रेजेंट करते हैं। और थ्रियोनिन, THR, ये T से रिप्रेजेंट करते हैं। सेरीन, ये S से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है बेटा सिस्टीन, CRS, C से रिप्रेजेंट करते हैं। मिथियोनिन, MET, M से रिप्रेजेंट करते हैं। फिनाइल एलानिन, PHE, F से रिप्रेजेंट करते हैं। अलग हो गया ये थोड़ा। ट्रिप्टोफान, TYP, ये W से रिप्रेजेंट करते हैं। टायरोसिन, TYR, Y से रिप्रेजेंट करते हैं। हिस्टीडीन, HIS, H से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोलीन, PRO, P से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि ये सिंबल है, ये क्या है बेटा, ये सिंबल है किसका, अमाइनो एसिड्स का। इसमें 3 लेटर भी है और 1 लेटर भी है। 3 लेटर लगभग आराम से लिख सकते हैं, लेकिन 1 लेटर में कहीं कहीं अलग अलग लेटर से यूज किया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लाइसिन L से शुरू होता है लेकिन K से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह को सिर्फ आपको याद रखने की जरूरी है, ये आपको पढ़ना है। बायोमोलिक्यूल्स जो केमिस्ट्री में दिया हुआ चैप्टर है, उसमें सारे के सारे नाम दिए हुए हैं, स्ट्रक्चर भी है सारे के सारे, तो हर कुछ बताएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। अब ये तो अमाइनो एसिड्स हो गए 20, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, on the basis of synthesis, कहाँ, inside body, in our body या organism, कितने तरह के, 3 तरह के अमाइनो एसिड्स हैं। एक होता है इसेंशियल एमिनो एसिड्स, एक होता है बेटा सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड्स, और एक होता है बेटा नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। याद रखिए 3 तरह के हैं। इसेंशियल यानी कि वो एमिनो एसिड्स जो हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं, वो एमिनो एसिड्स जो हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं उसको हम कहते हैं इसेंशियल। वो एमिनो एसिड्स जो हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं लेकिन वो जरूरी कब होता है, तो जरूरी होता है मतलब कह सकते हैं लैक्टेशंस पीरियड में, यानी कि बच्चों के लिए ज़्यादा जरूरी होता है, उसको हम सेमी एसेंशियल कहते हैं। तो जो एमिनो एसिड्स जो हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं तो उसको हम कहाँ से लेंगे, डाइट से लेते हैं। और नॉन एसेंशियल वो एमिनो एसिड्स जो हमारे बॉडी में बनते हैं उसको डाइट से लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो याद रखिएगा इसकी जो होती है नंबर वो 8 होता है, इसका जो नंबर होता है ये 2 होता है, और इसका जो नंबर होता है वो 10 होता है। तो देखिए 8, 2, 10 और 10, 20। लेकिन बहुत जगह डायरेक्ट एसेंशियल इस दोनों को इंक्लूड किया गया है। एसेंशियल में आपको 10 दे दिया हुआ है, 10 एसेंशियल एमिनो एसिड्स, लेकिन वास्तव में वो 10 नहीं है। 8 क्या है, एसेंशियल है, और सेमी एसेंशियल कितने हैं, 2 है। ये सेमी एसेंशियल बच्चों में ज़रूरी होता है क्योंकि वहाँ नहीं रहते हैं, जबकि अगर कोई पूछेगा एसेंशियल एमिनो एसिड्स अगर एक्चुअली में कितने होते हैं तो 8 होते हैं। क्लियर। तो अब इस ट्रिक के माध्यम से तीनों एमिनो एसिड्स का हम लोग नाम याद रख लेंगे, यानी कि 20 एमिनो एसिड्स हमको याद हो जाएगा आसानी से। तो इसको पहले 1-2 बार लिखिएगा, दिमाग में बैठाइएगा, और तब जो हम ट्रिक बना रहे हैं वो याद रखिएगा।
अभी ट्रिक बताएंगे, उसको आसानी से आप याद कर सकते हैं, एसेंशियल, सेमी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स के नाम। चलिए इसको लिखिए। सिर्फ 2 मिनट, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स के नाम। टीवी टिल 8 PM ऑलवेज हेल्दी, हमेशा 8 बजे तक टीवी देखना हेल्दी हैबिट्स है, ठीक है। तो आइए, टी ट्रिप्टोफान, वी वैलिन, टी थ्रियोनिन, आई आइसोल्यूसिन, एल ल्यूसिन, एल लाइसिन। 8 हमने लिखा है, 8 मतलब 8 एसेंशियल एमिनो एसिड्स है। पी फिनाइल एलानिन, एम मिथियोनिन, एच हिस्टिडीन और ए आर्जिनिन। यहाँ ये दोनों जो है ये सेमी एसेंशियल है, सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड्स। अब आइए, त्यागी सर्विस सेंटर ऑफ A3G3 प्रोलीन, त्यागी TY टायरोसिन, SER सर्विस, C से सिस्टीन, यानी कि C एक ही है अमाइनो एसिड जो C से स्टार्ट होता है। फिर A3 एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पेराजिन, G3 ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, और प्रोलीन तो है ही अपने आप में एक अमाइनो एसिड्स। देखिए 2 मिनट से कम में अमाइनो एसिड्स के नाम आपको याद हो गए। देखिए बेटा, आज हमने आपको बताया कि प्रोटीन क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, कौन कौन से एमिनो एसिड प्रोटीन बनाने के काम में आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, एमिनो एसिड्स कितने हैं, कौन से एसेंशियल है, कौन से सेमी एसेंशियल है और कौन से नॉन एसेंशियल है। ठीक है, ये हमने आज देखा। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड्स और उसके फर्दर क्लासिफिकेशन। न्यूट्रल एमिनो एसिड कौन सा होते हैं, एसिडिक कौन सा होते हैं, बेसिक कौन सा होते हैं। बेटा हमेशा हम कहते हैं हम जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे वो एकदम कंसेप्चुअल होगा, वो हर दिन हर समय काम आने वाला वीडियो है। तो बेटा हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए। तैयारी ऐसी होनी चाहिए जो केवल तैयारी न रहे बल्कि आपके सफलता की गारंटी हो। तो पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।